अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 जो हीट है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप सारे सब्जेक्ट्स को तो कवर कर रहे होते हैं, हमारा फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जिसको आप वीडियोस नहीं डालते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे फर्स्ट ईयर के जो हैं वो इस चैनल के अंदर पढ़ो लर्न टुगेदर के अंदर सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और वो चाह रहे हैं कि सर हम फिजिक्स के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड करूं। तो बेटा इस चैनल के अंदर मैं आपको सेकेंड ईयर के फिजिक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताऊंगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर आपको मैं सेकेंड ईयर की जो न्यू मैथमेटिक्स बुक आई है उसके लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं और रेगुलर बेसिस पर मैं आपको मैथमेटिक्स की न्यू बुक के सेकेंड ईयर के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। जितने भी आपके न्यू चैप्टर्स हैं आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। कौन सा चैनल है वो? पढ़ो लॉजिक टुगेदर। ठीक है, पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर क्या है बेटा, तमाम चैनल क्या है, तमाम मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं, जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं आज से फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के न्यू ग्रुप में ऐड होने तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, आप मुझे मैसेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सेकंड ईयर की न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 11.1 आपके पास ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। लिखा हुआ है कि बेटा ये नॉर्मल टेम्परेचर की जो बॉडी है वो 98.4 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसको किस तरह से कन्वर्ट करके सेल्सियस में लिख सकते हैं, मतलब ये वाली टर्म को सेल्सियस में लिखना है। ठीक है, सेल्सियस एक यूनिट होती है ना, डिग्री, केल्विन और सेल्सियस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेल्सियस में बताना है। एट सेकंड बार में लिखा हुआ बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल और कॉन्साइड। लिखा हुआ है वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर का वो एरिया है, ठीक है, जिसमें फ़ारेनहाइट और आपके पास सेल्सियस की वैल्यू क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, डेटा बनाएंगे। तो डेटा में मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मेरे पास जो सेल्सियस आपके पास फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको क्या बोलूंगा कि टी एफ मेरे पास किसके बराबर है, 98.4 एफ फ़ारेनहाइट के। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिखा है, टी एफ से मेरा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। ठीक है, देखिए मेरे पास कितना है, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, जबकि हमें निकालना क्या है, टीसी निकालना है, मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है। सेल्सियस की जो वैल्यू निकालनी है उसको क्या बोलूंगा, टीसी निकालूंगा। देखिए पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होगा जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल कौन से टेम्परेचर में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उसको हमें सॉल्व करना है इस वाले लेक्चर के अंदर। तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, और आपने क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा बेटा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो मेरे पास टीसी की वैल्यू निकालनी है ए पार्ट के अंदर, तो टीसी लिखूंगा और क्या लिखूंगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखूंगा टी एफ माइनस 32, लेकिन उससे पहले क्या होगा, मेरे पास 5/9। ठीक है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, मतलब आपको मिल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। टी सी की वैल्यू क्या होता है बेटा, 5/9 और टी एफ माइनस 32। तो ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास टीसी, मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा बेटा, टीसी को मैं वैसे ही लिखूंगा और 5/9 मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि आसान है ना, क्योंकि इसी तरह से तो करना होता है ना, जो वैल्यूज होती है उसको लिखते चले जाते हैं। और टी एफ की वैल्यू क्या है बेटा, टी एफ की वैल्यू है 98.4। ठीक है, तो मैंने 98.4 लिख दिया, फिर माइनस का निशान लिखा और मेरे पास क्या होता है बेटा, 32 होता है, मैंने क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा। 98.4 में से 32 को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास बचेगी इसकी वैल्यू, पहले तो मेरे पास 5/9 को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आई थिंक सो इसकी वैल्यू आएगी 66.4, तो 66.4 हो जाएगा। ठीक है, 66.4 होगा बेटा, जब इसको 5/9 को डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 66.4 से
तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा 7.37, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगी बेटा 7.37। एक मिनट रुको, मैं इसको करके देख लेता हूँ। आई थिंक सो मैंने इसको डिवाइड करना होगा, फिर देन मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ। मेरा कैलकुलेटर यहीं पर मौजूद है, ठीक है। तो मेरे पास की जो वैल्यू आ रही है वो बेटा क्या आ रही है, लाइक दिस। यहाँ पे मेरे पास ये हो गया है, ठीक है। इसको मैं वैल्यू कौन कौन सी है, ठीक है। मेरे पास जब मैं 66 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइडेड बाय 9। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 7.37, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या वैल्यू हुई बेटा 36.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, ये फाइंड आउट होकर के आ गई। तो हमने पार्ट ए को क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, पार्ट बी को सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मुझे कॉन्साइड की वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मुझे टी निकालना है ना, तो मैंने टी लिखा और यहाँ क्या लिखा बेटा, दोबारा से मैं लिखूंगा 5/9। क्या लिखूंगा 5/9, और क्या लिखूंगा, दोबारा से टी लिखूंगा, माइनस का क्या कर दूंगा बेटा 32। तो बस क्या होता है इसमें टी सी और आप टी एफ को नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हो डायरेक्ट टी टी से क्या करोगे, डोनेट कर दो। ये फॉर्मूला हो गया पार्ट बी का, ठीक है। तो क्या करोगे, टी लिखोगे, 5/9 लिखोगे, टी को दोबारा टी लिख दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास श्रम आ चुकी है बेटा। 9 यहाँ डिवाइड हो रहा, वहां के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9t, ठीक है, इज इक्वल टू 5 को t से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 5t, और 5 को बेटा अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 160 आता है। तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, मुझे t की वैल्यू चाहिए ना, ये t यहाँ पे प्लस में, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो 9t माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस का 160, ठीक है। अब 9 में से 5 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। तो क्या लिखूंगा 4t इज इक्वल टू माइनस का 160। 4 बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा t की वैल्यू माइनस 160/4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 0 का 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा -40, ठीक है। तो मेरे पास -40 डिग्री के अंदर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, कॉन्साइड हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया जो कि मैंने आपको बताया है। तो आज हमने 11.1 का पहला 11.1 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका फीडबैक जो आएगा उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, रेगुलर बेसिस में आपको चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, 13 जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके क्या करवाऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के बाद उसके इंपॉर्टेंस भी आपको बताया करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल के आइकन पर क्लिक। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।